प्यारे बच्चों, 11वीं के दूसरे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ है। उसके जो लेखक हैं वे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में वर्णन उनके प्रकाश डालेंगे। आप जो है उनका जीवन परिचय और उनके साहित्यिक विशेषताएं जो कि 5 नंबर की आती हैं। दूसरा गद्य पाठ का वर्णन है। तो इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है। हिंदी भाषा के उत्कृष्ट निबंधकार, आदर्श संपादक एवं प्रखर आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त कर इन्होंने जीआरपी रेलवे में नौकरी कर ली थी। रेलवे विभाग में नौकरी करते हुए इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू भाषाओं का स्वाध्याय ज्ञान प्राप्त किया। रेलवे तार विभाग में कुछ समय नौकरी करने के बाद ये वर्ष 1903 में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साहित्यिक सेवा को समर्पित हो गए। 1903 से 1920 तक इन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया और इनकी हिंदी सेवाओं में से प्रभावित होकर इनको काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया। इनका जो साहित्यिक योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है। युग प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी ने भारतीय युग की भाषागत कमियों को दूर करके हिंदी भाषा एवं उसकी शैली को परिमार्जित किया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किया। इसके अतिरिक्त इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी बहुत ही स्मरणीय हैं। इनकी जो द्वारा रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह है, काव्य मंजूषा। इन्होंने निबंध जो लिखे हैं सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं निबंध संग्रहों के रूप में आलोचना, जो उन्होंने नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कालिदास एवं कविता, कालिदास की निरंकुशता आदि इनकी मुख्य रूप से कृतियां हैं। मेघदूत, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभव, गंगा लहरी, विनय विरोध, रघुवंश, किरातानुर्जनीय, हिंदी महाभारत और जल चिकित्सा आदि इन्होंने रचनाएं की हैं और सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सामान्य प्रचलित शब्दों का ये प्रयोग करते थे। संस्कृत की सूक्ति एवं श्लोकों का भी इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। विषयानुकूल भाषा का ये प्रयोग करते थे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते थे। इन्होंने भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, संवादात्मक शैली, वर्णात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली में अपने निबंधों की रचना की है और द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक तथा समालोचना के सूत्रधार माने जाते थे। उन्हें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता था। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनकी साहित्य रचना का जो समय है वह 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी में इनकी जो योगदान है वो बहुत ही सम्मान पाया है इन्होंने। और जितने भी हमारे
हिंदी साहित्य के लेखक हैं, उनमें द्विवेदी जी का अपना अलग महत्व है। हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक इतना इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है कि इनका एक द्विवेदी युग के नाम से भी इनके जो अनुयायी कवि थे, लेखक थे, वो इनको अपना युग प्रवर्तक भी मानते थे। इस प्रकार से अगर परीक्षा में ये आ जाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय व साहित्यिक विशेषताएं, तो 5 नंबर की आएंगी और इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और इन्होंने महाकवि महक का प्रभात वर्णन पाठ लिखा है, निबंध है। इसमें से कोई भी एक पैराग्राफ आ सकता है व्याख्या के लिए, उसमें प्रसंग, लेखक और 2-3 प्रश्न और बनते हैं। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके आएंगे। तो लगभग थोड़ा सा इसको अच्छे से स्थिर माइंड दिमाग से इसको पाठ को पढ़ेंगे, जीवन परिचय को पढ़ेंगे, तो 15 नंबर का लगभग एक पाठ से तैयार हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन होगा, प्रधानाचार्य का नाम रोशन होगा। इसी आशा से आज जब आप हमारा विषय को अच्छे से याद करेंगे तो उसमें हमारा भी नाम आएगा। तो ये इसी आशा के साथ कि आप सूर्य की तरह चमकें, अब यहीं आज का ये व्याख्यान बंद करते हैं। आशा करते हैं कि आप हमेशा सूर्य की भांति चमकते रहें।